वो व्हाट्सएप से धमकी देता है, जेल से मर्डर करता है और फेसबुक पर कबूलनामा भेजता है। उसके चेहरे पर एक अनोखी दमक है, माथे पर चमक है। वो जेल के बाहर हो या अंदर हरदम मूंछों पर ताव देता है तो शहीद भगत सिंह को रोल मॉडल मानता है। उसकी उम्र से ज्यादा उस पर केस दर्ज है। उसका नाम सुनते ही दुनिया थर थर कांपती है। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बेताज बादशाह लॉरेंस बिश्नोई की। जी हाँ, वही लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान खान को दोबारा धमकी देकर फिर से चर्चा में आ गया है। आज के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई और क्यों ये सलमान खान का जानी दुश्मन बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। आज से 24 साल पहले जोधपुर राजस्थान का कनकनी गांव, अक्टूबर 1998 की सर्द काली रात। घना अंधेरा जंगल, बदन में अंदर तक घुस जाने वाले भयानक सन्नाटे को चीरती जंगली जानवरों की सनसनाती फड़फड़ाती आवाजें। तभी वहां एक जिप्सी आकर रुकती है और कुछ ही देर बाद जंगल के सन्नाटे को चीरती गोलियों की आवाजें आती हैं। हड़बड़ाए गांव वाले भागकर जंगल पहुंचते हैं, जहां उन्हें दिखते हैं मरे हुए 2 काले हिरन। सलमान खान धमकी केस की जड़ यही रात और उस रात को हुआ ये घटनाक्रम है। असल में खबरों में ये कहा गया कि उस जिप्सी में कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू सवार थे और बेजुबान जानवरों पर गोली चलाई सलमान खान ने। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम काले हिरन, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक बग कहते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। काला हिरण मुख्य रूप से भारत में ही पाया जाता है। यहाँ भी ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे गिने चुने राज्यों में ही पाया जाता है। काला हिरण पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु भी है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसका शिकार पूरी तरह बैन है। काला हिरण हिंदू धर्म में भी बहुत महत्व रखता है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण का रथ काला हिरण ही खींचता था। यही नहीं, काला हिरण को वायु, सोम और चंद्र का भी वाहन माना जाता है। अब बात करते हैं विश्नोई समाज की। विश्नोई एक समाज या समुदाय न होकर एक धर्म है जो मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। इस धर्म के संस्थापक जाम्भोजी महाराज हैं, जिन्होंने जीवन जीने के लिए 29 नियम बताए थे। इन्हीं नियमों का पालन करने वाला बिश्नोई कहलाया। बिश्नोई शब्द की उत्पत्ति 20+9 से हुई है। हालांकि एक मान्यता यह भी है कि गुरु जम्भेश्वर भगवान विष्णु के अवतार यानी विश्नोई माने गए, जो बाद में विश्नोई हो गया। यह धर्म अहिंसा परमो धर्म को विशुद्ध रूप से मानने वाला धर्म है। ये किसी के भी प्रति हिंसा कतई पसंद नहीं करते, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पर्यावरण। विश्नोई धर्म के लोग बहुत बड़े पर्यावरण और पशु प्रेमी होते हैं। ये लोग पेड़ पौधों और जानवरों को अपना परिवार मानते हैं। इस समाज में काले हिरण पूज्य है। इसकी मान्यता की गहराई इससे भी समझी जा सकती है कि अगर काले हिरण का बच्चा भूखा हो तो यहाँ की महिलाएं इन्हें अपना दूध तक पिलाती हैं। वैष्णोई समाज के लोगों ने पर्यावरण और जीवों की रक्षा के लिए इतिहास में तमाम बलिदान भी दिए हैं और इनका ये बलिदान बाकायदा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज भी है। अब वहीं लौटते हैं जहां हमने छोड़ा था। असल में अक्टूबर 1998 की उस रात में जिन लोगों ने 2 काले हिरण जंगल में मरे देखे थे, वो कोई और नहीं बल्कि विश्नोई समाज के ही लोग थे। और अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस भी इसी समाज से आता है। अब हम थोड़ा लॉरेंस बिश्नोई को समझने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब में हुआ था। उसकी माँ ने उसका नाम लॉरेंस इसलिए रखा क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो दूध की तरह चमक रहा था। बचपन से ही लॉरेंस की खेल के प्रति दिलचस्पी देखकर घर वालों को लगा कि जरूर बड़ा होकर खेलों में नाम रोशन करेगा। उसने नाम रोशन तो किया, लेकिन किसी आम खेल में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाने वाले जरायम के खेल में। माँ बेटे के खिलाफ थी और उसके पिता तो खुद एक पुलिस वाले थे। असल में बचपन से ही उसके सारे शौक पूरे किए जाते रहे, जो मांगा वो मिल गया। कहने को तो उसने पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन असल में उसने दाखिला लिया था जुर्म की दुनिया में। उसने कॉलेज में ही अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। वहाँ चुनाव हारा तो गुस्से में रिवॉल्वर खरीद डाली। 2011 में एक दिन उसका सामना उसे हराने वाले गुट से हो गया। उसने आवना देखा था और वहीं फायरिंग झोंक दी और इसी के साथ लॉरेंस बिश्नोई पर पहली FIR दर्ज हो गई। उसी गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया और फिर तो जुर्म की दुनिया में चौके छक्के जड़ने लगा। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी ही लॉरेंस का गुरु है। हालांकि लॉरेंस को जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनाने वाला भी इसमें खुद भी तिहाड़ जेल में बंद है। आतंक की दुनिया में लॉरेंस के दबदबे का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि पूरे देश में इसके करीब 600 शार्प शूटर हैं, जिसके एक इशारे पर देश के किसी भी कोने में किसी को भी शूट करने के लिए हर वक्त तैनात रहते हैं। उबेश शातिर दिमाग है। साल 2015 में जब एक बार पंजाब पुलिस उसे कोर्ट की पेशी पर ले जा रही थी तो पुलिस वालों को चकमा देकर भाग निकला। हालांकि कुछ महीनों बाद ही वो दोबारा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जनवरी 2018 में लॉरेंस की राजस्थान के जोधपुर कोर्ट में पेशी थी।
इसी दौरान उसने सलमान खान को पहली बार मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी नहीं दी बल्कि अपने एक साथी संपत नेहरा को सलमान को मारने के लिए भेज भी दिया था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने के चलते संपत अपने इरादे में कामयाब न हो सका। अब तक हमने आपको कई किस्सों में जो कहानी समझाई उससे आप इतना तो जरूर समझ चुके होंगे कि आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान का प्यासा है। असल में सलमान पर आरोप है कि उन्होंने काले हिरण का शिकार किया और लॉरेंस ऐसे समाज से आता है जहां काले हिरण की पूजा की जाती है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। उसने खुद बाकायदे एक फेसबुक पोस्ट पर सिद्धू की हत्या की वजह बताई। ये सारा काम उसने जेल में बैठे बैठे ही करवाया। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान खान को एक ईमेल भेजकर फिर से धमकी दे दी गई है। लॉरेंस की तरफ से पहले भी कई बार सलमान को धमकी दी जाती रही। लॉरेंस सलमान से इस कदर नाराज है कि वो साफ कहता है कि वो सलमान खान का अहंकार तोड़ कर रहेगा और ये तभी होगा जब सलमान को मारेगा। हाल ही में एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू में उसने फिर से इन्हीं बातों को दोहराया। उसका मानना है कि सलमान ने काले हिरण का शिकार करके बिश्नोई समाज को बेइज्जत किया है। उसने ये भी कहा कि उन लोगों ने सलमान खान से कहा था कि हमारी कुलदेवी के सामने माफी मांग ले, हम उसे माफ कर देंगे, लेकिन वो जिद पर अड़ा है। हालांकि इन धमकियों के बीच सलमान खान को राज्य सरकार द्वारा Y+ लेवल की सिक्योरिटी दे दी गई है। लेकिन लॉरेंस जितना खतरनाक दिख रहा है उससे कहीं न कहीं सलमान और सलमान के फैंस के लिए चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। मजे की बात तो ये कि अभी लॉरेंस का जो इंटरव्यू एक न्यूज चैनल पर आया उसने इस पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उस वीडियो में लॉरेंस जेल के अंदर बैठकर पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ इंटरव्यू देता दिखाई दे रहा है। इस इंटरव्यू ने पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। पंजाब और राजस्थान पुलिस के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। हालत ये है कि दोनों ही राज्यों की पुलिस ये तो मान रही है कि वीडियो जेल के अंदर का है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कि वीडियो उनके यहाँ की जेल का है। कहने को तो जेल के अंदर मोबाइल जैमर लगे होते हैं, लेकिन शायद लॉरेंस का चेहरा देखकर जैमर खुद जाम हो गया हो। जो गैंगस्टर जेल के अंदर बैठकर बाकायदा इंटरव्यू दे सकता है वो क्या क्या कर सकता है सोचकर ही दिल कांप उठता है। हालांकि सरकार की तरफ से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हो सकता है सलमान ने अपने निजी सुरक्षा कर्मी भी बढ़ा दिया, लेकिन यह भी सच है कि 1998 की उस रात जो भी हुआ वो कानून और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से एकदम गलत था। जिस वक्त ये कांड हुआ उस समय वहाँ फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी। मांसाहारी होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन मांस खाने के लिए कानून और धर्म के साथ खिलवाड़ भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है कि हमें बिश्नोई समाज की मान्यताएं मजाक लगती हों, लेकिन अब किसी की आस्था है तो है। सलमान इस केस में कई बार जेल जा चुके हैं और केस अभी तक चल रहा है, लेकिन धर्म के नाम पर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा जान की धमकी दिया जाना भी तो गलत है। जिस धर्म के लोगों ने वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी हो, तो उसी समाज के एक व्यक्ति द्वारा जान लेने की धमकी जायज नहीं है। वैसे भी दुनिया का कोई भी धर्म हो किसी की जान लेने की बात तो नहीं कर सकता। लेकिन इंटरव्यू के दौरान एक बात नोटिस करने की है। जब एंकर ने लॉरेंस से सलमान को बार बार धमकी दिए जाने के बारे में पूछा तो लॉरेंस ने सलमान की सुरक्षा का हवाला दिया, जिसके चलते वो अपनी प्लानिंग में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इस सवाल से उसके माथे पर थोड़ी देर के लिए ही सही शिकन तो आई। अब इतने बड़े सितारे को सुरक्षा मिलना तो बेहद आम बात है, इसमें नया क्या है? कहीं लॉरेंस ओवररेटेड गैंगस्टर तो नहीं है? ये सलमान को बार बार धमकी दिया जाना गीदड़ भपकी भर तो नहीं है? वैसे भी लगभग हर अपराधी अपने अपराधों को छुपाने के लिए धर्म का सहारा लेता रहा है। वो कहीं न कहीं खुद को धर्म का बहुत बड़ा ठेकेदार मानने की गलती करता रहा है। इस केस में भी ऐसा हो सकता है। आखिर इसके जरिए उसका आतंक आम आदमी तक तो भी पहुंचेगा। अभी हाल ही में लखनऊ के एक ज्वेलर से 30 लाख रुपए की रंगदारी लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के नाम से मांगी गई है। हम इस वीडियो के जरिए सलमान खान या किसी भी अन्य पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। मामला कोर्ट में है तो सही और गलत का फैसला भी वही होगा। हाँ, लॉरेंस बिश्नोई लगातार जिस तरह से सिस्टम का मखौल उड़ा रहे हैं उससे इतना तो साफ है कि सिस्टम में कहीं न कहीं छेद तो जरूर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।